गाइस हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि पायरेट्स होते हैं और उन्होंने यहाँ पर खजाना चुरा रखा होता है और इन्हें यहाँ पर एक बोट आती हुई दिखती है उनकी तरफ। अरे वाह, आज तो बड़ा हाथ मार लिया, इतना सारा खजाना देखकर तो कैप्टन बग्गी पक्का खुश हो जाएंगे। प्लीज मेरी मदद कीजिए, आज समुद्र कितना गर्म है ना, मुझे चक्कर आ गए थे और बदले में आप मेरा सारा खजाना ले सकते हैं। और गाइस ये बोल के ये लोग मान जाते हैं। और गाइस जैसे ये लोग उस खजाने को लेने जाते हैं उसके अंदर से एक पांडा बाहर आता है और इसके अंदर कोई भी खजाना नहीं था, इनका चूना लग चुका है। हा 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 हा, तुम्हें पागल बनाना तो काफी ज्यादा आसान था। और गाइस फिर हम लूफी और जोरो को देखते हैं और लूफी की हेड हवा की वजह से उड़ने लगती है। अरे नहीं, वो टोपी तो शैंक्स की है। देखो बच्चे, ये टोपी मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। और गाइस फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर शैंक्स और उसका क्रू पार्टी कर रहे होते हैं। और गाइस तभी यहाँ पर कुछ माउंटेन बैंडिट्स का क्रू आ जाता है। मुझे यहाँ के जितने भी शराब है सारी ला कर दो। दरअसल यहाँ की सारी शराब पहले ही खत्म हो चुकी है। हे मुझे माफ करना, दरअसल सारी की सारी शराब मैं और मेरा क्रू पी गए हैं। तुम ये आखिरी बोतल ले सकते हो, इसे मैंने अब तक खोला नहीं है। इस एक बोतल से मेरा क्या होगा? हाँ, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे ऊपर 8 मिलियन बैरीज की बाउंटी है। और गाइस ये बंदा यहाँ पर सारी बोतलें तोड़कर चला जाता है और उसके बाद यहाँ पर शैंक्स और उसका क्रू हंसने लगते हैं। हैं? आखिर तुम कैसे पायरेट हो? वो तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया और तुमने कुछ भी नहीं किया। अरे बच्चे क्या हो गया, शांत हो जाओ, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी ये। लूफी को भूख न लगती है और वो साइड में पड़ा हुआ एक फ्रूट खा लेता है। हे बच्चे, तुम ये क्या खा रहे हो? एक मिनट, ये क्या है? अरे ये क्या खा लिया तुमने? ये तो एक सेविल फ्रूट है। अरे अब तुम तैर नहीं पाओगे कभी भी। जल्दी निकाल, बाहर निकाल उसे, जा बाहर निकाल दे उसे, सूख दे, उल्टी कर दे। और गाइस तभी लूफी के पैर लंबे हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा। और गाइस फिर ये माउंटेन बैंडिट लूफी को मारने लगता है क्योंकि भाई लूफी इसके साथ लड़ने चला गया था बदला लेने के लिए। अरे सर, इसे माफ कर दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे माफ कर दीजिए, बच्चा है छोटा सा। मेयर, अब आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और गाइस शैंक्स अपने पूरे क्रू के साथ यहाँ पर आ जाता है। तो ये डरपोक भी यहाँ पे आ चुका है। और गाइस तभी यहाँ पर एक पायरेट शैंक्स के सर पर बंदूक तान के खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर शैंक्स के क्रू का एक मेंबर आकर इसको मार देता है। अगर तुम मुझे कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे दोस्तों को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शैंक्स के क्रू का एक और मेंबर सबको पलक झपकते ही मार देता है और ये पायरेट भाई डर जाता है बहुत ज्यादा। इसके पूरे क्रू को मार डाला भाई एक इंसान ने। और ये यहाँ पर स्मोक फैला के चला जाता है लूफी को किडनैप करके। है लूफी कहाँ गया? है एक मिनट, लूफी को किडनैप करके तो नहीं ले गया वो? अरे लूफी कहाँ गया? लूफी। और गाइस फिर हम देखते हैं कि ये बंदा लूफी को किडनैप करके वहां से भाग चुका है और ये लूफी को ओशन में फेंक देता है। और ये बंदा जोर जोर से हंसी रहा होता है और तभी इसके पीछे से एक सी बीस्ट आ जाता है। भाई कितना खतरनाक है ये। और ये मॉन्स्टर इसकी बोट को और इसे खा जाता है और ये लूफी को भी खाने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर शैंक्स आकर इसको बचा लेता है। शैंक्स उस मॉन्स्टर को अपनी आंखों से ही डरा देता है और ये मॉन्स्टर यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और गाइस लूफी रोने लगता है। अरे बच्चे, अब क्यों रो रहे हो? अब तो तुम बच चुके हो। और गाइस तभी हम देखते हैं कि शैंक्स का एक हाथ उस सी मॉन्स्टर ने खा लिया है और भाई इसी वजह से लूफी रो रहा है अभी। और गाइस फिर हम देखते हैं कि शैंक्स अपनी टोपी दे देता है लूफी को और उसे बोलता है जब हम अगली बार मिलेंगे तब ये टोपी मुझे वापस कर देना। और गाइस लूफी अपने हाथों को लंबा करता है और आसमान में उड़ रही एक चिड़िया को पकड़ने के लिए ऊपर उड़ जाता है। और तभी उसे पता लगता है कि एक चिड़िया नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी चिड़िया, इसने तो मुझे पकड़ लिया है, जोरो बचा ले मुझे। अरे तू थोड़ा पागल वागल है क्या? एक चिड़िया और एक मॉन्स्टर में फर्क नजर नहीं आता? और गाइस फिर हम इन तीनों को देखते हैं जिन्हें वो ऑरेंज बालों वाली लड़की समुद्र में चूना लगाकर भाग गई थी। हे इधर देखो, इधर मदद करो हमारी, हम डूब जाएंगे, इधर देखो, जल्दी आ जाओ इधर। और गाइस जोरो इन्हें बोट पर चढ़ा लेता है। ओए आज से बोट हमारी हुई, जल्दी से यहाँ समुद्र में कूद जा और अब ये बोट हमारी होती है। क्या कहा? फिर से कहिए जरा। अरे जोरो जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम तो आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं। हाँ ठीक है, अब ये बताओ कैप्टन बग्गी कौन है, किसके आदमी हो तुम? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? आपको कैप्टन बग्गी के बारे में नहीं पता? दरअसल उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाया था जिसे खाने के बाद उनमें बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी है। उस पंछी को उड़ा दो। और गाइस फिर हम देखते हैं कि कैप्टन बग्गी उस पंछी के ऊपर कैनन से फायर कर देते हैं और लूफी नीचे गिर जाता है। अरे बॉस, आप फाइनली आ गए। और गाइस ऐसा ये लड़की लूफी को फंसाने के लिए कैद किया है ताकि इन लोगों को लगे कि लूफी इसका बॉस है। और नामी यहाँ से भाग जाती है। इस लड़की का नाम नामी है, याद कर लेना। अच्छा तो तू है उसका बॉस? हाँ अब तो तू गया बेटा, अब देख तू। और ये लूफी की स्ट्रॉ हैट पर एक मुक्का मार देता है और उसकी स्ट्रॉ हैट उड़ने लगती है और लूफी इसके मुंह पर एक बहुत जोर का मुक्का मार देता है। आगे से मेरी स्ट्रॉ हैट को छुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
और गाइस ये लड़की देखती है कि लूफी ने इन तीनों को ठिकाने लगा दिया है। अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, क्या मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं, मुझे अपने क्रू में फालतू लोगों की जरूरत नहीं है। कम से कम खाना तो खा लो, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है, मैं तुम्हें खाने को दे सकती हूँ। खाने का नाम सुनते ही एकदम से लूफी तैयार हो जाता है। फिर हम कैप्टन बगी को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा इसकी नाक का मजाक उड़ा देता है। गलती हो गई सर जी, माफ कर दीजिए, मुझे मत छोड़ दीजिए, मुझे मत मारना, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और गाइस बगी बिना हाथ लगाए ही इस बंदे को हवा में उठा लेता है। अगर आगे से किसी ने मेरी नाक का मजाक उड़ाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गाइस नामी लूफी को बताती है कि वो एक स्किल्ड नेविगेटर है और लूफी उसको अपने क्रू में ज्वाइन करने के लिए बोलता है, जैसे कि सबको बोलता ही रहता है। मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है और इसे कुछ पता नहीं है भाई कितना बोला है ये, इसमें दिमाग भी थोड़ा कम है। क्या कहा? तुमसे वो मैप भी नहीं लाया गया? निकम्बे हो तुम सारे के सारे। और यहाँ पर हम उन तीनों लोगों को देखते हैं जिन्हें लूफी ने मारा था। मेरा नक्शा मुझे वापस चाहिए किसी भी हाल में, वरना तुम तीनों बचने नहीं वाले। और यहाँ पर एक बंदा आकर कैप्टन बगी को बताता है कि नीचे एक लड़की आई है जिसने उस बंदे को पकड़ लिया है। ये देखिए, ये रहा वो चोर जिसने आपका नक्शा चुराया था कैप्टन बगी। और वो नक्शा बगी को वापस लाकर दे देती। क्या मैं आपके क्रू को ज्वाइन कर सकती हूँ? अब मैं इसका सारा खजाना चुरा लूंगी। मेरी स्पेशल बगी बॉल को लाया जाए। और एक बंदा यहाँ पर बगी बॉल को ला रहा होता है और गाइस सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। और जैसे ही बगी बॉल चलती है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है और सारे के सारे घर टूट जाते हैं। और जोरो भी इस धमाके को देख लेता है। और गाइस तभी हम देखते हैं कि बगी ने नामी को कहा होता है कि अपने बॉस को मार दो बगी बॉल का यूज करके। और गाइस नामी ये करने में हिचकिचाने लगती है। मार दो उसे, चला दो लाग। और लूफी भी नामी को ही देख रहा होता है। तभी एक बंदा नामी के हाथ से माचिस छीनकर उसको जलाने लगता है। और गाइस नामी अपनी जेब से डंडा निकालकर उसके सर पे मार देती है। और गाइस ये सभी लोग नामी पर हमला कर देते हैं। नामी इन सभी से फाइट कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी ने जला दिया भाई कैनन को। और नामी उस रस्सी को अपने हाथ से पकड़ लेती है और नामी चिल्लाने लगती है। और जोरो आकर नामी को बचा लेता है। हे जोरो, तुम फाइनली आई गए। और तभी हम देखते हैं कि जोरो बगी को बीच में से काट देता है। लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। वाह क्या बात है कैप्टन बगी, आपने तो कमाल ही कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी का एक पैर कट चुका है और बगी दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है और एक तलवार जोरो के पेट के आर पार हो जाती है। नहीं जोरो। और तभी हम देखते हैं कि एक कटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा है और उसने ही जोरो के पेट में तलवार घुसाई है। हा देखा, हैरान हो गए ना तुम भी देखकर, मैंने चॉप डेविल फ्रूट को खाया है। और जोरो की हालत खराब होने लगती है। और गाइस बगी यहाँ पर अपना अटैक लॉन्च कर देता है लूफी की तरफ, लेकिन लूफी उसके अटैक को अपने मुंह से ही पकड़ लेता है। और जोरो बगी से दोबारा से फाइट करने लगता है, लेकिन बगी को कुछ भी नहीं हो रहा होता क्योंकि भाई बगी तो अपने आप को अलग अलग कर सकता है। और जोरो उस कैनन को उठाकर बगी की तरफ कर देता है और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। और जोरो लूफी को यहाँ से खींचकर ले जा रहा होता है, लेकिन ये पिंजरा बहुत ही ज्यादा भारी होता है। और यहाँ पर हम एक कुत्ते को देखते हैं जिसका नाम होता है चोचो। और लूफी भी इसी को देख रहा होता है। और जैसे ही लूफी चोचो को छूता है, चोचो लूफी पर ही हमला कर देता है और उसके मुंह को ही काट देता है। ये क्या है भाई, इतना खतरनाक कुत्ता? हाँ दरअसल मैं बताना भूल गई थी, लेकिन इसकी चाबी मेरे पास ही है। और नामी ने चाबी दे देती है, लेकिन चोचो इस चाबी को खा जाता है। साले हरामी कुत्ते, बाहर निकालो उसे, बाहर निकाल, चाबी दे, जल्दी निकाल दे उसे। रुक जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो उस बेचारे को, छोड़ दो उसे। और हम इस शहर के मेयर को देखते हैं। मेयर देखता है कि जोरो को चोट लगी हुई है बहुत ज्यादा। मेयर हमें बताता है कि चोचो इस पेट फूड शॉप को गार्ड कर रहा है क्योंकि इसका ओनर मर चुका है। और मेयर जोरो को सुला देता है अपने बेड पे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बगी पायरेट्स का एक बंदा आ जाता है अपने शेर पर बैठकर और चोचो इसको काट लेता है। इस बंदे का नाम मोजी है और ये अपने लायन का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है और उसकी केज टूट जाती है और लूफी को पूंछ से मारकर दूर उड़ा देता है। लेकिन चोचो अभी भी यहीं पर बैठा हुआ होता है और चोचो अपने शॉप को गार्ड करने लगता है और लूफी वहां से बहुत दूर आकर गिरा होता है। तुम इतने खतरनाक हमले को झेलने के बाद अभी भी जिंदा कैसे हो? और हम देखते हैं कि ये लायन पेट शॉप की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन चोचो उनके साथ फाइट करने लगता है। और गाइस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को इस सीरीज का अगला एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इसका अगला पार्ट भी 3 दिन बाद आ जाएगा।